राजस्थान की सियासत में जो लोग एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते थे, अब एक दूसरे को हराने की कस्में खाते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल और रेवत राम डांगा की। रेवत राम डांगा को भाजपा ने फिर से केवसर में होने वाले उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बाद में अब ऐसा माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन किसी समय रेवत राम डांगा हनुमान बेनीवाल के सबसे विश्वसनीय लोगों में शामिल थे, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते थे और जीत का पूरा श्रेय भी रेवत राम डांगा को जाता है। हनुमान बेनीवाल की बात करें तो 2008 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस समय भी कंधे से कंधा मिलाकर रेवत राम डांगा ने उनका पुरजोर तरीके से सहयोग किया और ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से उन्होंने लगातार जीत हासिल की उसमें रेवत राम डांगा की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेवत राम डांगा और बेनीवाल के पिता भी आपस में दोस्त थे। जब रेवत राम डांगा के पिता बिंजा राम डांगा की मृत्यु हो गई तो दोनों की राजनीति में एंट्री हुई। जब रेवत राम डांगा की राजनीति में एंट्री हुई तभी बेनीवाल भी राजनीति में एक्टिव हुए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ राजनीति की सफल एंट्री के बाद में उन्होंने 2005 में प्रधान का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसमें भी पूरी चुनावी रणनीति रेवत राम डांगा ने तैयार की थी। उन्होंने पुरजोर प्रयास किया, चुनावी कैंपेन किया और जिस तरह से चुनावी कैंपेन किया हनुमान बेनीवाल को जीत दिलाई। 2008 का परिसीमन हुआ तो किमसर विधानसभा सीट को शामिल किया गया। ऐसे में भाजपा की ओर से हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा। रेवत राम डांगा उनके साथ थे चुनावी रणनीति तैयार करने में। एक एक चुनावी रणनीति को तैयार करना, कैंपेन को तैयार करना और जीत दिलाना पूरी भूमिका की थी। इसके साथ ही जिस तरह से 2008 में हनुमान बेनीवाल को एक बड़ी जीत हासिल हुई उसमें रेवत राम डांगा की बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसके बाद में 2013 के विधानसभा चुनाव आए। 2013 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बेनीवाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ में अनबन हो गई। ऐसे में उन्होंने भाजपा छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन रेवत राम डांगा ने बेनीवाल का साथ नहीं छोड़ा। फिर से चुनावी रणनीति में लगे और जीत दिलाई। निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भी उन्होंने कांग्रेस, भाजपा सभी को पछाड़ते हुए जीत हासिल की। 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत का मार्जिन कम रहा। माना जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल हार की तरफ अग्रसर थे, लेकिन जिस तरह से रेवत राम डांगा ने मेहनत की उन्होंने जीत दिलाई। जीत का मार्जिन लगभग 2000 वोटों का ही रहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, पूरी रणनीति तैयार की, कारमदार पूरी चुनावी रणनीति का हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल के कंधों पे था। इसके साथ में था रेवत राम डांगा के कंधों पर। उन्होंने सिद्ध भी कर दिखाया और जीत भी दिलाई। बेनीवाल ने जीत हासिल करते हुए फिर उसके बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा, सांसद का चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ अलायंस करते हुए जीत हासिल की और सांसद बन गए। सीट खाली हो गई, किमसर पर फिर से उपचुनाव होने थे। इस बार नाम आया किसे टिकट मिलेगा। माना जा रहा था, सियासी गलियारों में तेजी से चर्चा चली कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इस बार गठबंधन जारी रहेगा और इस बार रेवत राम डांगा को उम्मीदवार बनाया जाएगा। जिस तरह से बेनीवाल की परछाई बनते हुए उन्हें मजबूती दी और जीत पे जीत दिलाई, तो इस बार रेवत राम डांगा का नंबर लगना चाहिए था, लेकिन नंबर लगा नारायण बेनीवाल का, जो हनुमान बेनीवाल के भाई है। वहां से अनबन शुरू हुई। माना जाता था कि सिर्फ इशारे की आवश्यकता थी और रेवत राम डांगा बेनीवाल की बात समझ लेते थे। वे क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सब कुछ जानते थे, बिना कहे, बिना सब कुछ बोले। लेकिन दोनों के बीच में टिकट नहीं मिलने के बाद अदावत शुरू हो गई। इसके बाद में जब आरएलपी का बहुमत नहीं रहा, इसके बाद में भी रेवत राम डांगा ने अपनी पत्नी को प्रधान का चुनाव लड़ाया, कहीं से बहुमत शामिल किया और प्रधान बनवाया। दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई, दोनों की अदावत शुरू हो गई। ऐसे में रेवत राम डांगा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतर गए, वो भी हनुमान बेनीवाल के सामने। ऐसे में जो लोग कंधा से कंधा मिलाकर साथ चलते थे, इस बार चुनावी मैदान में थे, साथ में थे और कड़ी टक्कर दी। वोट का हालांकि हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल कर ली, लेकिन वोट का मार्जिन बहुत कम रहा। कुछ वोटों से ही उन्होंने जीत हासिल की। अब जब फिर से हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हुए लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, सांसद बन चुके हैं, तो किमसर विधानसभा फिर से खाली हो चुकी है। लेकिन भाजपा ने फिर से दांव खेलते हुए रेवत राम डांगा को
चुनावी मैदान में उतारा है। जिस तरह से उन्होंने बेनीवाल का चुनाव प्रचार किया, कैंपेन की, ऐसे में उनकी खिमसा विधानसभा में अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभर के आए हैं और बेनीवाल को एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अब जिस तरह से रेवत राम डांगा को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है और पिछले विधानसभा जो 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कुछ वोटों से ही जो है बेनीवाल ने जीत हासिल की थी। ऐसे में बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल जो सुप्रीमो है वे कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं और एक उम्मीदवार उतारते हैं, या फिर तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है। अगर तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है तो बेनी जो रेवत राम डांगा भाजपा के उम्मीदवार है वे मजबूती से सामने आ सकते हैं। हालांकि चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा कि किसकी जीत होती है और किसकी मात। सुमित देवड़ा, टीवी 9, नागौर।